इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज की जो वीडियो रहेगी वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अनालाइज करके बनाई जा रही है। कौन से क्वेश्चन हर बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं, आपको पूरा पैटर्न इस वीडियो के अंदर समझ आएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए यूनिट 1 पेपर के अंदर आपको 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है 5 मार्क्स का, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। ठीक है, तो मेन बात करेंगे यूनिट सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस वाले सेक्शन की। ठीक है, यूनिट 1 के क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2023 में पेपर में पूछा गया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। उसके बाद फिर से 2025 में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की प्रोविजंस पूछ ली गई। ठीक है, टॉपिक का मेन हेड देखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, उसके अंदर सब टॉपिक्स, उसकी ट्रीटमेंट भी पूछ सकती हैं, उसकी प्रोविजंस भी पूछ सकती हैं, और भी अगर एक दो टॉपिक्स आपको लगे तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो समझ के जाने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए जो कि पिछले 3 सालों से रिपीट हो रहा है, बाय बैक ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक। बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। ठीक है, 2023 में पूछा गया था, फिर यहाँ पे पूछा गया क्या बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इसकी क्या प्रोविजंस हैं कंपनी लॉ के रिगार्डिंग। फिर 2025 में पूछा गया बाय बैक ऑफ शेयर्स बताओ, इसकी कौन सी कंडीशंस है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए वो बताओ। तो तीनों बार क्वेश्चन में टॉपिक अलग था। फर्स्ट टाइम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, सेकंड टाइम प्रोविजंस एंड थर्ड टाइम कंडीशंस। बट मेन हेड टॉपिक यानी कि बाय बैक ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसके आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक समझ आए वो आपको करके जाने हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो आपके पास चॉइस का ऑप्शन नहीं होगा पेपर में। जितने भी क्वेश्चंस आपको थ्योरी के मिलेंगे आपको सारे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर भी आप लोग बाकी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा गया था, मेन प्रोविजंस बतानी है कंपनी लॉ की रिगार्डिंग टू द मैनेजरियल रेम्युनरेशन। पे भी आपको प्रोविजंस बतानी है मैनेजरियल रेम्युनरेशन के रिलेटेड। ठीक है, 2024 में एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेन आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिखाए हैं जो कि पिछले 3 सालों में, देखिए 2025 में ये भी आ रहा है, ये वाला भी पूछ रहे हैं 2000, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। आपको ये ध्यान रखना, अगर पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर देखें तो टोटल 2 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन थ्योरी के बनते हैं, और 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। 2 ये रहे, 3 ये रहे, 5 और 1 ही है 6। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इससे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चंस दिखें जो कि आपको लगे कि आ सकते हैं थ्योरी बेस पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास चॉइस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको एक परफॉर्मा ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं रिलेटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। आपको फायर इंश्योरेंस का कोई परफॉर्मा ड्रॉ करना है विद द इमेजिनरी फिगर्स। 2023 में पूछा गया। उसके बाद ये फायर की इंश्योरेंस हो रही है, यहाँ पे आपको प्रोसेस बताना है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का, यानी कि इंश्योरेंस के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आगे और भी इंश्योरेंस के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट अंडर राइटिंग और शेयर्स वाला क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहा है 2023 में, 2024 में। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अंडर राइटिंग की प्रोविजंस पूछी गई हैं, क्या उसकी प्रोविजंस हैं। यहाँ पे भी उसके वेरियस टाइप्स पूछे गए थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का पेपर में पूछा जा रहा है, इसके वेरियस मेथड्स बताने हैं, 2025 में आया था। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन आपको देखना है कि व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। ये 2025 में ना एक क्वेश्चन ऐसे ही लिखा आया था। ठीक है, इसके आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में यहाँ पे बताना है। आपको ये दिमाग में रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं जब भी आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर आपको कुछ ना कुछ डिस्कशन वहाँ पे लिख के देनी थी। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन पे क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, कैसे आप उसको एनुअली अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो आपको ये सारे वहाँ पे एक्सप्लेन करने थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछले 3 सालों में पेपर में पूछे गए। अब अगर 5 मार्क्स की, क्योंकि इसके अंदर आपके पास चॉइस तो होगी नहीं, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी पिछले 3 सालों में जो भी पूछे गए हैं। पहले 2 क्वेश्चन जो कि 2023 में आए हैं, लो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। देखिए बहुत कम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जिन क्वेश्चंस में आपको चॉइस नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक्स लगे ना कि आ सकते हैं सारे ही करके जाने हैं, कोई चॉइस का ऑप्शन नहीं है। ऑन डिबेंचर्स क्या है, 5 मार्क्स का तो कोई जल्दी रिपीट ही नहीं होता। देखो डिफरेंस बताना है कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व का। उसके बाद फर्म अंडर राइटिंग क्या होता है,
उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अंडर राइटिंग एंड कंप्लीट अंडर राइटिंग शेयर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था इलस्ट्रेट द ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, तो ये फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने थे। ठीक है दोस्तों, इसकी थ्योरी की वीडियोस अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको मेरे पिछले साल मैंने शायद अपलोड की होंगी, आप लोगों को एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना है। जो भी वीडियोस मैंने अपलोड की होंगी वो मैं प्लेलिस्ट के अंदर ऐड ऑन करती जाऊंगी। ठीक है, ये आपका सिर्फ बीकॉम का सब्जेक्ट है, इसका बीबीए से तो कोई लेना देना नहीं। बीकॉम सेकंड सेम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो भी इसकी मेरे पास वीडियोस अवेलेबल होंगी ना वो मैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर ऐड ऑन कर दूंगी। बाकी थ्योरी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 3 सालों में आए हैं यही है। बाकी टोटली आपके हाथ में, आपको कितनी स्टडी करनी है, कितना प्रिपरेशन करना है, क्या करना है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल चैप्टर्स किए हैं तो वेल एंड गुड है, आप थोड़ी थ्योरी भी करोगे तो चल जाएगा। पर अगर आपने प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं किए ना तो थ्योरी थोड़ी बहुत, यानी कि जो मैं आपको बता रही हूँ एटलीस्ट इतनी तो कर ही लेना। ठीक है, बाकी दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।